Hello students, welcome back to my YouTube channel Exam Based Classes। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मॉडल पेपर और इसमें मैंने आपको गणित के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने आपको हल करके दिखाया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं कि उनमें किन-किन प्रश्नों को दिया है आपका बोर्ड ने और आपसे उम्मीद कर रहा है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में वो आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछेगा। तो आइए आपके इस मॉडल पेपर को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किन-किन अप्रोचों के साथ आप क्या कर सकते हैं, इनको हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, खंड ब इसमें अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और इसमें कह रहा है कि आपको सभी खंड करने हैं, सभी भाग करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा जिसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। जैसा कि आपका कह रहा है खंड ब सभी खंड को आपको क्या करना है और खंड खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन देगा और इस पहले क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन इंक्लूड है जो क, ख, ग, घ, अंग्या और च के नाम से देगा। ओके स्टूडेंट? तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको क्या कर रहा है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। यानी कि ये पूरा सेक्शन 6 क्वेश्चन का है और 6 का 2 में गुणा करते हैं, यानी कि 12 नंबर आपके यहाँ से आपको मिलने हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। इस चीज़ को स्पष्ट करिए यानी सिद्ध कीजिए कि ये 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य 2 तरीके की संख्याएँ होती हैं स्टूडेंट्स, भाज्य और अभाज्य। 2 संख्याएँ होती हैं, या तो भाज्य होगी संख्या या तो अभाज्य होगी। भाज्य संख्या का अर्थ होता है स्टूडेंट कि वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड हो, 1 हो और वो खुद वो संख्या भी हो, साथ के साथ 2 भी आपको मिले, 3 भी मिले, 4 भी मिले, यानी कि कम से कम उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो संख्याएँ क्या होंगी? भाज्य होंगी। जैसे 4, अगर 4 को हम देख रहे हैं तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी इसके कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। तो यानी 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अगर वहीं सिर्फ हम 2 को ले रहे हैं तो 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। यानी कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। जिनका एचसीएफ 1 होता है और उनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या तो वो संख्या खुद स्वयं, तो वो संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? अभाज्य होगी। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि सिद्ध करिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 एक भाज्य संख्या है। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7। स्टूडेंट्स, अगर इसको देखेंगे तो ये एक हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इन दोनों में 7 इंक्लूड है। 7 कॉमन ले रहे हैं, बचेगा 5 क्या है? 15 और प्लस में 1 16। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 गुणे क्या हो रहा है? 16। 7 गुणे 16 हमें देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, 16 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 16 क्या है? एक भाज्य संख्या है, जबकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन जब किसी भाज्य संख्या किसी अभाज्य संख्या का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भाज्य संख्या मिलता है। अगर इसको हम देखेंगे 1 से ये क्या विभाजित होगा? हाँ, 1 से विभाजित होगा। अगर इसे हम देखेंगे 2 से विभाजित होगा तो ये क्या हो रहा है? 16 2 से विभाजित हो रहा है। यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। अगर 3 से देख रहे हैं तो 3 से क्या हो रहा है? विभाज्य नहीं हो रहा है। अगर 4 से हम देखते हैं तो 4 से भी 16 क्या होगा? कट जाएगा। यानी 4 से भी क्या है? डिविजिबल है। यानी कि आपका 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया। अगर 8 से देखते हैं तो 8 से भी 16 कट जाएगा। यानी कि 8 से भी भाग क्या होगा? चला जाएगा। यानी इसके कई गुणनखंड हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके कई गुणनखंड मिल रहे हैं, यानी कि ये क्या है? भाज्य संख्या है, तभी तो इसके गुणनखंड कई मिल रहे हैं।
अगर ये अभाज्य संख्या होती तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड मिलते, या तो 1 मिलता या तो ये संख्या स्वयं मिलती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके कई गुणनखंड मिल रहे हैं, जिसमें क्या है 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो स्टूडेंट्स इसके कई गुणनखंड मिल रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्या है भाज्य है, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 क्या है एक भाज्य संख्या हो गई। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ख, कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात करिए कि कितना होगा। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दे दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 और आपसे पूछा है कि फाइंड करिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। इनका मान आपसे क्या किया है? पूछा है कि इसका मान बताइए कि कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे। जैसा कि होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये होती है हमारी सर्व समीका होती है। इसका हम यूज़ करेंगे और दूसरा क्या करना है? हम यूज़ करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। साथ के साथ होता है कि कास थीटा और बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इसका यूज़ आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये कुछ सर्व समीकरण होती हैं, इनको क्या करना है त्रिकोणमिति की जितनी सर्व समीकरण होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि त्रिकोणमिति का जो वेटेज रहेगा आपकी परीक्षा में वो 10 से 12 नंबर रहेगा। आपकी परीक्षाओं में 10 से 12 नंबर की त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो इसलिए त्रिकोणमिति के चैप्टर को आप क्या करेंगे बखूबी पढ़ के जाएँगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। इसी का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनको गुणा करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी a माइनस बी पे करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ दिया है a प्लस बी के रूप में 1 प्लस साइन थीटा और a माइनस बी के रूप में 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे दिया है कि 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपकी जो सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसमें हम पक्षांतर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देख रहे हैं तो आप पाएँगे कास स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं? काट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा और क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है कि काट थीटा का मान क्या है? 7/8। इस मान को रख लेंगे बराबर हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 सते 49 और 8 अठेयम 64। 7 सते 49 और 8 अठेयम 64 ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका? 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा 49/64। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना दिया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में मैंने आपका एनालिसिस किया उसमें आपको 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है
और 24 में। यानी लगातार ये क्या है 4 से 5 सालों से आपका ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बखूबी ध्यान में रखेंगे। अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट डाली है बोर्ड एक्सप्रेस के नाम से, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को हल कराया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मेरी उस प्लेलिस्ट में बोर्ड एक्सप्रेस 2025 में वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड आपका क्या करता है बार-बार रिपीट करके आपकी परीक्षाओं में पूछा है। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो 110 परसेंटेज है कि आपका 60 से 70 परसेंटेज क्वेश्चन आपके बोर्ड में वहीं से देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट बोर्ड एक्सप्रेस 2025 में और जिन-जिन क्वेश्चनों को मैंने हल किया है बखूबी उनका सॉल्यूशन देखिए और साथ में उस पे प्रैक्टिस करिए। आपको बोर्ड में 110 परसेंटेज है कि उसमें 60 से 70 परसेंटेज क्वेश्चन आपके फँसने हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घन हैं, हमने 2 घन बना लिए। एक घन हो गया हमारा ये और एक घन हो गया हमारा ये। कह रहा है दोनों का क्या है कि दोनों का आयतन कह रहा है कि सेम है। दोनों का आयतन कितना है? सेम कह रहा है कि दोनों का आयतन सेम है। हमने मान लिया कि दोनों का आयतन क्या है? सेम है 64 है। हमने इसको ऐसे करके मिला दिया और इसको ऐसे करके मिला दिया। 2 घन हैं, इनका दोनों का दिया है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है और इनको क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनको मिला के एक घन आप बना दे रहा है। इनको मिला के क्या कर रहा है? एक घन आप बना दे रहा है आपका। कुछ इस तरीके से आपका क्या कर रहा है, घनाभ बना दे रहा है। तो घनाभ बनाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी एक भुजा, घन की सारी भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी एक भुजा और ये भुजा को मिला दे रहा है, तो इसकी 2 भुजा के बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसकी भुजा हमें पता चली जाए, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से हल कर पाएँगे। तो आप देखेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, आयतन किसका, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। आपको आयतन दे दिया है कि 64 है, 64 घन है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। अगर आप भुजा निकालने जाएँगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 64 का घनमूल निकालना पड़ेगा। किसका? 64 का घनमूल। 64 का घनमूल क्या होता है? 4 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा। यानी कि 4 सेंटीमीटर आपकी क्या है? घन की भुजा है। यानी कि इसकी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर दिया है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी और जब ये 4 और 4 मिलाएँगे, तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे, यानी एल बी प्लस बी एच उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई और प्लस में क्या हो जाता है एच और एल। इस फार्मूले पे हम रख देंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा कि 2 लंबाई है 8 चौड़ाई है इसकी 4 प्लस चौड़ाई इसकी 4 है, ऊँचाई इसकी क्या है 4 है प्लस ऊँचाई इसकी 4 है और लंबाई इसकी क्या है 8 है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसे हल करेंगे तो 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और फिर 4 आठे 32 32 दूना के 64 और 64 में आप क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे। 64 में आप 16 को जोड़ दीजिए 64 प्लस 16 आप जोड़ेंगे 6 4 10 और 7 और 1 8 यानी कि 2 गुणे 80 क्या हो जाएगा 2 गुणे 80 इसे जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुना के 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ दे कि इस घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे एल प्लस बी इंटू एच यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे
और उसमें ऊँचाई से गुणा कर देंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ इसको हल कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। 2 गुणे L और B को जोड़ेंगे, लंबाई 8 और चौड़ाई कितनी है? 4, 8 4 12 और 12 का क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 12 गुणे 4, 12 चौक 48 और 48 दूना के कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और 160 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिंदु दे दिया है -4, 6 अब कह रहा है कि बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? इसको ज्ञात करना है। जैसे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए का निर्देशांक दे दिया है -6, 10 और बी के निर्देशांक दे दिया है 3, -8 और कह रहा है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु है क्या -4, 6 किस भाग में किस अनुपात में विभाजित करता है, इसी को क्या करना है आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी हल किया है। हमारे जो मॉडल पेपर वाला प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है और ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बोर्ड ने इसे मॉडल पेपर में दिया है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं कि ये बिंदु इसको m अनुपाते n में क्या करता है, विभाजित करता है। m अनुपाते n में। जब कोई रेखाखंड को कोई बिंदु m अनुपाते n में विभाजित करता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। हमें x बराबर ये मिलता है। x बराबर हमें पता है क्या है? -4। यहाँ हम क्या करेंगे? रख लेंगे। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसी के नीचे आप इसको हल करते जाएँगे। आप साइड में इसको हल नहीं करेंगे। आप इसी के नीचे हल करते जाएँगे। आपको बखूबी बोर्ड में क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। आप इसको साइड में हल नहीं करेंगे। मैं आपको चूँकि डिस्प्ले मेरी छोटी है तो आपको यहीं आपको दिखेगा। मैं बहुत लंबा क्या कर सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैं इसको साइड में हल कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे? इसको नीचे हल करते जाएँगे, यानी यहाँ से हल करेंगे, जो आएगा उसके नीचे आप हल करते जाएँगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यक्स दे दिया है -4, m आपको ज्ञात करना है बराबर m और x2 का मान क्या है? 3 यानी कि 3m प्लस n आपको ज्ञात करना है, x1 का मान क्या है? -6 तो क्या हो जाएगा? -6n हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा? m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया है। अब इसको हल करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4m -4n बराबर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3m 6n। हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। m वाले भाग को एक तरफ, n वाले भाग को क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे। तो m वाला भाग इधर आएगा, -4m 3m बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा 6n प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का है 4n। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7m बराबर क्या होगा? -2n। m बटा n निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2/7। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 2/7। एक तरफ से तो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया? 2/7 आ गया। अगर हम y की वैल्यू भी रखते हैं तो क्या 2/7 आता है? इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही होता है। हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। y बराबर क्या दिया है हमें? y बराबर दिया है 6, 6 रख लेते हैं। 6 बराबर क्या हो जाएगा? m का मान ज्ञात करना है और y2 का मान क्या है? माइनस का 8। y2 का मान क्या है? 8 यहाँ रख लेते हैं तो -8 m हो जाएगा। n का मान ज्ञात करना है, y1 का मान क्या है? 10 तो हो जाएगा +10n बटा m प्लस n।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँगे तो हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। ओके स्टूडेंट्स, पक्षांतर कर लेते हैं, m को एक तरफ, n को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6m प्लस 8m बराबर हो जाएगा 10n, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6n। ये आपका हो जाएगा 8 छः 14, 14m बराबर क्या हो जाएगा 4n। m बटा n करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/14, यानी कि 2 दूना के 4, 2 साते 14, यानी कि 2/7, यानी कि यहाँ भी 2/7 आ रहा है और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है। यानी कि इस रेखाखंड को -6, 10 और 3, -8 को -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। आइए स्टूडेंट्स आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 का ये 6वां पॉइंट है और ये अंतिम पॉइंट है 2 नंबरों में। यानी 6 क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन आपको हल करा दिए, ये छठा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या है समान दूरी पे है। यही आपको ज्ञात करना है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु मान लीजिए ये है x, y। कह रहा है कि दो बिंदुओं से ये समान दूरी पर है। दो बिंदु आपको दे दिए हैं, एक का आपका निर्देशांक दिया है 3, 6 और एक का निर्देशांक दिया है -3, 4। यानी कि ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये दोनों जगह से क्या है समान दूरी पर है, यानी इसकी लंबाई क्या है समान है। यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो बराबर होगी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को क्या करना है हल कर लेना है। तो आइए आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। इसी पे हम क्या करेंगे इसको रख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं x1 है, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ओके स्टूडेंट्स, तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट y2 x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और इसी की लंबाई बराबर क्या है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा -3, x का स्क्वायर प्लस 4, y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बनेगा ये बनेगा हमारा फार्मूला बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं स्टूडेंट्स। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हल करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 छका 36 माइनस 6 दुना के 12 y। यहाँ आपका बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा चूंकि दोनों है 2ab 2x और 3 होगा तो 2 तिहाई 6, 6 आपका x प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसको करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस
y का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 8y। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखते हैं और क्या करते हैं, हल करते हैं। बराबर के इधर और इधर देखते हैं तो स्टूडेंट्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखते हैं वाई स्क्वायर, क्या है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ओके स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। बचा क्या, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर में आपका बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 12y, ये प्लस 6x है, इधर आएगा माइनस 6x, और ये माइनस 8y है तो क्या हो जाएगा, प्लस 8y बराबर क्या हो जाएगा 16, ये प्लस में 36 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 36। ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 12x, और ये क्या है माइनस 12y, और ये क्या है प्लस 8y, तो 8 हो जाएगा आपका माइनस 4y, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अक्स रहेगा। माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, और 3 में से 1 घटेगा 2, माइनस का 20 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 20। इसे जब आगे हल करेंगे तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 4y बराबर क्या होगा, माइनस 20। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें से अगर हम कॉमन कर लेते हैं 4, 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 तें 12, 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 20। 4 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5। 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमारे पूछा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए। संबंध ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा क्या संबंध, कि 3x माइनस वाई बराबर क्या होगा 5, और यही हमारा संबंध होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे इस साल बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल का और उन्हें मैथ में समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें रिकमेंड करें हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को। और मैंने इसमें 2 प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स बनाई है जिसमें मैं मॉडल पेपर को हल करा रहा हूँ, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं या फिर जो संभावित क्वेश्चन है उनको हल करा रहा हूँ। और दूसरी जो हमारी प्लेलिस्ट है जो सिर्फ मैथ की है, वो है बोर्ड एक्सप्रेस 2025, जिसमें मैथ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको जो बोर्ड बार-बार आपसे पूछता है, उनकी सीरीज को मैं चला रहा हूँ। और उसमें मैंने ऑलरेडी कई वीडियो डाले हैं। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर से उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएँगे कि वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी इन दोनों प्लेलिस्ट को, मॉडल मॉडल पेपर 2025 वाले को और बोर्ड एक्सप्रेस 2025 को ज़रूर देखना है स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड में 60 से 70% ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, 60 से 70% जब मैथ के क्वेश्चन आपके बोर्ड एक्सप्रेस 2025 से फँसेंगे 100 एंड 100%। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने हल किया है ये आपका मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना ली है, जिसमें मैं आपको अति लघुत्तरी जो आपके क्वेश्चन है उनको आज हल करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चनों को क्या किया है, हल कराया है। आगे भी मैं इस मॉडल पेपर को हल कराऊँगा, अगर आप चाहें तो मैं इसको हल कराऊँगा जिसमें आपके लघुत्तरी सारे क्वेश्चन हल कराऊँगा और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी कराऊँगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन को हल करा के आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं पूरा सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस पे आपको पूरे मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो आपका अति लघुत्तरी हो, लघु उत्तरी हो या फिर आपका दीर्घोत्तरी। सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं आपको अपने इस चैनल पे कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादातर इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।